तो एटमॉस्फेयर भी प्रेशर रखता है। प्रेशर रखने का मतलब है एटमॉस्फेयर फोर्स लगा सकता है, और एटमॉस्फेयर का जो फोर्स है पर यूनिट एरिया उसे हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एयर का कॉम्बिनेशन है, अलग अलग एयर है। कौन सी एयर सबसे ज्यादा है? एयर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन है ना। 78% नाइट्रोजन है। दिस इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक फ्लूइड है, और फ्लूइड का फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहा जाता है। एटमॉस्फेयर फोर्स लगा सकता है, इसको लेके बड़ा आसान सा एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या है हमारे पास में? एक सिरिंज है, और इस सिरिंज में है क्या कुछ अंदर? ऊपर से खुला हुआ है। कुछ है क्या इसके अंदर? अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। ये जो पिस्टन है, ये जो प्लंजर है, और इसके बीच में कुछ है क्या? यहाँ कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, एयर है। एयर है। और अब देखना मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ। मैं इसे ऐसे पकड़ता हूँ, ऊपर से बंद कर लेता हूँ और नीचे खींचता हूँ, और अब मैं छोड़ूं इसे तो ये किस तरफ जाएगा? पिस्टन किस तरफ जाएगा? अगर मैं इसे छोड़ूं किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अब मेरा सवाल यह है, इसे ऊपर कौन ले गया? प्रेशर ले गया। मैंने वैक्यूम क्रिएट किया। अच्छा, इसके अंदर अभी हवा है क्या? है ना। तो जब मैं इसे खींचूंगा वो हवा उड़ गई क्या? अभी भी है क्या इसके अंदर हवा? है ना। तो कहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया? अब ठीक है, वो नीचे गई, पर अभी भी है ना अंदर हवा। जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां मार्किंग लगी हुई है, मेरे अंगूठे के और इस पिस्टन के ऊपर वाले पॉइंट के बीच में अभी भी हवा है। तो वैक्यूम तो नहीं। नीचे, बाहर, बाहर भी हवा है। और मैं छोड़ू तो ये किस तरफ जाता है? पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है ना। तो ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये सिरिंज है हमारा, और यहां से हमने बंद किया हुआ है इसे, और यहां पिस्टन है। और जैसे ही मैं इस पिस्टन को छोड़ता हूं, जैसे ही हम लोग इस पिस्टन को छोड़ते हैं, तो खींच के छोड़ते हैं, तो ये पिस्टन किस तरफ मूव करता है? ऊपर की तरफ मूव करता है। किसने फोर्स लगाया इस पे ऊपर जाने के लिए? न्यूटन का लॉ ये कहता है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन इन मोशन। तो अगर ये पिस्टन ऊपर गया है तो किसी ने तो फोर्स लगाया होगा। तो मुझे ये बताओ, जब मैंने खींच के छोड़ा तो पिस्टन किस तरफ मूव किया? ऊपर। अभी रेस्ट पे। तो किसने फोर्स लगाया इस पे ऊपर की तरफ? तो आप ये सोचो कौन कौन है इसके ऊपर जो फोर्स लगा सकते हैं मेरे हाथ के बाद में, इसके पिस्टन के ऊपर। अंदर वाली हवा फोर्स लगा सकती है, या फिर बाहर वाली हवा फोर्स लगा सकती है ना। जो नेट फोर्स है वो किस तरफ मिलना चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन में मिलना चाहिए। और वो कौन दे सकता है? क्या अंदर वाली हवा ऊपर खींच सकती है इसे? हवा जो है वो फोर्स लगाती है, हवा हमेशा दबाती है, खींचती नहीं। तो जो बाहर वाली हवा है वो इस पिस्टन पे फोर्स लगाती है, किस तरफ? ऊपर की तरफ। और वो इसलिए लगा पाती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेशर, इस हवा का प्रेशर है, और उस प्रेशर को अगर आप एक एरिया दे दो, ये एरिया है, यहां प्रेशर, तो प्रेशर इंटू एरिया क्या मिलेगा आपको? फोर्स मिलेगा। और वो फोर्स है जो कि इस पिस्टन को किस तरफ धकेलता है? ऊपर की तरफ। ऊपर भी हवा है, अंदर भी हवा है। अंदर वाली हवा भी फोर्स लगाती है इस पिस्टन पे, पर वो किस तरफ लगाती है? नीचे की तरफ लगाती है। किसका फोर्स जीतता है, बाहर वाली हवा का या अंदर वाली हवा? बाहर वाली। इसका मतलब बाहर वाला प्रेशर क्या है? ज्यादा है। अंदर वाला प्रेशर क्या है? कम। अभी क्यों नहीं जा रहा है ये ऊपर नीचे? क्योंकि अभी यहां का प्रेशर और ये बाहर का प्रेशर क्या है? सेम। तो इसके अंदर जो हवा है उसका प्रेशर और जो बाहर हवा है इसका प्रेशर क्या है? अभी सेम है। तो जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है पिस्टन के ऊपर, इतना ही फोर्स नीचे से लग रहा है। नेट फोर्स कितना हो जाता है? 0। पर जब मैं इसे खींचता हूं तो जो अंदर वाली हवा है उसका प्रेशर कम हो जाता है। बाहर वाली हवा का प्रेशर क्या है?
ज्यादा है, अंदर वाली हवा का प्रेशर कम हो गया, क्योंकि आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, अंदर वाली हवा का ज्यादा जगह दे दिया है उसे रहने के लिए, तो बाहर वाला प्रेशर ज्यादा, उस प्रेशर की वजह से फोर्स ज्यादा, और ये पिस्टन किस तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। अब जरूरी है क्या कि ये फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा? अगर मैं पिस्टन को ऐसे करूं तब और खींचूं, अब फोर्स किस तरफ लगेगा पिस्टन पे? अब फोर्स लगेगा इस तरफ। अगर मैं इस तरफ करूं तो, अगर मैं इस तरफ करूं तो फोर्स लगेगा इस तरफ। अगर मैं ऐसे करूं तो अब बताओ पिस्टन पे किस तरफ फोर्स लगाएगा एटमॉस्फेयर? नीचे की तरफ। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि एटमॉस्फेयर की वजह से जो फोर्स लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो हमेशा ऊपर ही लगेगा या नीचे ही लगेगा, ऐसा नहीं। ये फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में आप एरिया दे दो। यहां एरिया आपने ऐसा दिया तो फोर्स किस तरफ लगा? ऊपर की तरफ। यहां प्रेशर को मतलब है एरिया से, प्रेशर है, एरिया मिला, फोर्स लगा दिया ऊपर। ये एरिया ऐसे दोगे आप तो प्रेशर है, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। एरिया ऐसे दे दोगे, प्रेशर है, एरिया ऐसे है तो फोर्स लग जाएगा इस तरफ। एरिया ऐसे दे दोगे तो प्रेशर है, एरिया है, फोर्स लग जाएगा इस तरफ। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर भी फोर्स लगा सकता है। और एटमॉस्फेयर फोर्स लगा सकता है, लगा पाता है किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। किस तरफ फोर्स लगता है प्रेशर की वजह से? एक तरफ लगता है क्या? जिस तरफ भी आप एरिया दे दोगे उस डायरेक्शन में फोर्स आपको मिल जाएगा। नीचे से ऊपर भी मिल सकता है और ऊपर से लेफ्ट से राइट भी मिल सकता है, राइट से लेफ्ट ऐसे भी मिल सकता है। देखो अगर मैं किसी एक एंगल पे रखूं तब भी तो ये इस तरफ भी लगा सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपने एरिया कैसा दिया है उस प्रेशर को फोर्स लगाने के लिए। ठीक है।